चुनाव में जो आ रहा है 30 नवंबर को, एक ही मुद्दा है, एक ही मुद्दा, ओनली वन इशू। తెలంగాణ ప్రజలకు నమ్మక ద్రోహం చేశారు। 9 साल पहले तेलंगाना बना था। तेलंगाना क्यों बना था? कि सारे तेलंगाना में विकास हो, कॉलेज खोले, रोड बने, फैक्ट्रियां खोले। 9 साल बाद क्या हो रहा है? सारा का सारा इन्वेस्टमेंट सिर्फ हैदराबाद के नेहरू आउटर रिंग रोड पर ही है। और वो आउटर रिंग रोड किसने बनाया? वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री थे 2004 और 2009 के बीच में, तब वो आउटर रिंग रोड बना था। आज उसका फायदा केटीआर और उसके बेटे केसीआर और उनके बेटे केटीआर दोनों उसका लाभ उठा रहे हैं। तो पहली बात तो ये है कि 9 साल बाद हैदराबाद, संगारेड्डी और रंगारेड्डी 3 जिले को हटाकर 30 जिले में गरीबी, बेरोजगारी, सब कुछ है। तो जब केटीआर बोलते हैं तेलंगाना के बारे में, उनके मन में सिर्फ हैदराबाद है, संगारेड्डी है, रंगारेड्डी है, बस। जो 30 जिले हैं, 33 जिलों में से उनका कोई ख्याल केटीआर और केसीआर नहीं करते। तो पहली बात। दूसरी बात, जब तेलंगाना बना तो ये उम्मीद की गई थी कि तेलंगाना के युवकों को रोजगार मिलेगा, मुल्की जो मुल्क के हैं उनको एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। क्या हुआ 9 साल बाद? तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन में कांस्टेबल के अलावा किसी को एग्जाम नहीं दे पाएंगे, कोई रिक्रूटमेंट नहीं हो पाया है। 9 साल हो गए, कोई टीचर, कोई डॉक्टर, कोई नर्स, कोई जो जमीन का रिकॉर्ड देखता है, रेवेन्यू ऑफिसर, कोई भी नहीं, किसी का भी रिक्रूटमेंट नहीं हुआ। तो ये दूसरी बात। हमारे देश में सबसे ज्यादा युवा बेरोजगार तेलंगाना में है और रोज एक युवा अपने आप जान ले लेते, सुसाइड होता। हर एक दिन में एक युवा, लड़का या लड़की, सुसाइड करते। तीसरी बात, जब तेलंगाना बना था, सामाजिक न्याय की बात हुई थी। आदिवासी, दलित, बैकवर्ड क्लास, माइनॉरिटी, ये सब सरकार चलाएंगे। आज सब कौन सरकार चला रहा है? एक मुख्यमंत्री है जो अपने फार्म हाउस में बैठते हैं। 9 साल से अपने फार्म हाउस में वो कैदी हैं, वो कहीं जाते नहीं है, ऑफिस आते नहीं है, किसी से मिलते नहीं है, और उनके साथ उनके बेटे हैं और इन दोनों के साथ एक भांजा भी है और कभी कभी एक बेटी भी घुस जाती है। तो एक 4 है, 4 लोग। उनका इलेक्शन सिंबल एक पुराना गाड़ी है, उस गाड़ी में 4 पहिए हैं, 4 टायर हैं। एक टायर केसीआर, एक टायर केटीआर, एक टायर हरीश राव और एक टायर कविता। यही है बस तेलंगाना 9 साल से। दलित, आदिवासी, बैकवर्ड क्लास, सब इतिहास। लोकतंत्र नहीं है, ये परिवार तंत्र है। एक परिवार हुकूमत कर रहा है तेलंगाना में। ऐसे तो आप जानते हैं हैदराबाद में 7 निजाम हुए थे, अभी यहाँ 8वां निजाम बैठा हुआ है गजवेल के फार्म हाउस में, वो 8वां निजाम है। और जब केटीआर बोलता है तो ऐसा महसूस होता है कि 9वां निजाम बोल रहा है। तो ये हकीकत है।
तो इसीलिए मैंने कहा शुरुआत में 9 साल के बाद इस चुनाव में एक ही मुद्दा है, तेलंगाना ప్రజలకు नमक द्रोहम చేశారు। Who did the చేశారు? केसीआर ने किया और केसीआर के परिवार ने किया। कांग्रेस पार्टी क्या कर रही है इस चुनाव में? कांग्रेस पार्टी 6 गारंटी दी है। महालक्ष्मी महिलाओं के लिए, रायतु भरोसा हमारे किसानों के लिए, तीसरा है गृह ज्योति सभी परिवारों के लिए, चौथा है इंद्रमा इंदुलू दलितों के लिए, समाज के कमजोर वर्गों के लिए, 5वां गारंटी है युवा विकासम इस राज्य के युवकों के लिए, और छठा गारंटी 6 गारंटी जेयूता जो बुजुर्ग हैं 70 साल से भी ऊपर जो मर्द हैं महिलाएं हैं उनको हर महीना पेंशन। तो ये हमारे 6 गारंटी हैं। ये 6 गारंटी कांग्रेस के और केसीआर का वारंटी पीरियड हो गया है, कांग्रेस का गारंटी शुरू हो गया, वारंटी खत्म बीआरएस का और गारंटी शुरू कांग्रेस का। यही चुनाव है 2023 चुनाव। हम ये चुनाव तेलंगाना के जो मुद्दे हैं, महिलाओं के, किसानों के, युवकों के, उनके मुद्दों के ही आगे रखते हुए हम ये चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी का पूरा विश्वास है कि तेलंगाना की जनता कांग्रेस पार्टी को स्पष्ट बहुमत देगी। ये बीआरएस है, बीआरएस के साथ बीजेपी मिला हुआ है, बीआरएस और बीजेपी के साथ एमआईएम भी मिला हुआ है। ये 3 एक पॉकेट में है, बीआरएस, बीजेपी और एमआईएम, और उसके खिलाफ कांग्रेस लड़ रही है। तो मैं समझता हूं, मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, कांग्रेस गारंटी और एक साइड कांग्रेस की गारंटी, दूसरा साइड है बीआरएस का नमक द्रोहम वर्सेस गारंटी। 9 साल में जो होना चाहिए था तेलंगाना में, स्वर्ण तेलंगाना बनना था, वो नहीं बना। स्वर्ण केसीआर बना, स्वर्ण फार्म हाउस बने, पिताजी, बेटा, भांजा, बेटी सब लोगों को फायदा मिला, पर तेलंगाना की जनता को फायदा नहीं मिला। तो 30 तारीख को तेलंगाना की जनता जान गई है कि यहाँ बदलाव और परिवर्तन का वक्त आ चुका है। मैं एक और बात कहूंगा और उसके साथ मैं खत्म करूंगा, उसके बाद आप मुझसे सवाल पूछ सकते हैं। 1 साल पहले, 13 महीने पहले राहुल गांधी जी यहाँ से निकले थे भारत जोड़ो यात्रा में। नारायणपेट, महबूबनगर, मेडचल, हैदराबाद, रंगारेड्डी, मेडक, संगारेड्डी और कम्मारेड्डी, 8 जिलों से करीब 405 किलोमीटर राहुल गांधी जी के साथ तेलंगाना के नेता, तेलंगाना के कार्यकर्ता, सभी लोग भारत जोड़ो यात्रा में शामिल थे। भारत जोड़ो यात्रा के बाद एक भूकंप हुआ, तेलंगाना में एक भूकंप हुआ, अर्थक्वेक हुआ, सुनामी देखने को मिला। वो क्या है? कांग्रेस पार्टी संगठन मजबूत हुआ, कांग्रेस पार्टी संगठन में एकता आई, एकजुटता आई, नई शक्ति आई। और उसके बाद कर्नाटक के चुनाव हुए। कर्नाटक के चुनाव के बाद तेलंगाना की राजनीति बदल गई। जो लोग कांग्रेस से छोड़कर चले गए थे वो वापस आने लगे। जो लोग कांग्रेस में नहीं थे, बीआरएस में, बीजेपी में, सब लोग कांग्रेस को वापस लौट आए। तो ये भारत जोड़ो यात्रा हमारे देश के लिए और खास तौर से तेलंगाना के लिए
एक परिवर्तनकारी आंदोलन था, परिवर्तनकारी मूवमेंट था। और इसी वजह से हम ये कहेंगे विश्वास के साथ कि जनता कांग्रेस पार्टी के साथ है। दिल्ली में नरेंद्र मोदी हैं और हैदराबाद में केसीआर है। दोनों के बीच में कोई फर्क नहीं। दोनों ड्रामाबाज हैं, दोनों नौटंकी के मास्टर हैं और दोनों झूठ के उस्ताद हैं। उनका कोई मुकाबला नहीं। दिल्ली में बीआरएस हमेशा बीजेपी का समर्थन करती है और कुछ 3-4 महीने पहले प्रधानमंत्री ने खुद कहा था कि बीआरएस एनडीए में शामिल होना का इरादा उन्होंने जताया था। तो राज खुल गया, असलियत सबको पता चल गया कि बीआरएस और बीजेपी एक ही सिक्के के इस मोबाइल में यहाँ फ्रंट में बीआरएस है, पीछे बीजेपी है। तेलंगाना में, दिल्ली में सामने बीजेपी है, पीछे बीआरएस है। ये सब लोग जान चुके हैं। तो साथियों, मैं और कुछ नहीं कहूँगा। मैं सिर्फ ये बात कहने को आया हूँ कि हमें विश्वास है, हमारे विकाराबाद के एक बड़े मजबूत उम्मीदवार हैं, हमें पूरा विश्वास है। अभी अभी मुझे पता चला कि हमारे कैंडिडेट के जो दामाद हैं वो मेरे ही कॉलेज में पढ़े थे। हाँ बैठे, वो मुझसे करीब 40 साल उम्र में कम है, पर मेरे ही कॉलेज में पढ़े थे। तो मुझे बड़ी खुशी हुई उनसे मिलकर। हमारे उम्मीदवार यहाँ बड़े ताकतवर उम्मीदवार हैं, बड़े बहुत प्रभावशाली उम्मीदवार हैं और हम उम्मीद करते हैं कि 30 तारीख को कांग्रेस पार्टी को न केवल विकाराबाद में परंतु सारे तेलंगाना में, तेलंगाना के अलग अलग जिलों में, उत्तर तेलंगाना, दक्षिण तेलंगाना, पश्चिमी तेलंगाना, पूर्वी तेलंगाना, जो 23 जिले हैं उनमें लोग भारी मात्रा में आएंगे, कांग्रेस पार्टी को जिताएंगे। ये जो 9 साल से नमक द्रोहम हो रहा है, तेलंगाना प्रजलों को नमक द्रोहम जैसा रूल जिसने किया है उसको हटाएंगे और कांग्रेस की सरकार जरूर बनेगी। Who wears kumkumam? 2 types of people. One is all the pandits and pujaris in the temple, and second is astrologer. Unfortunately, I am neither a pandit nor an astrologer, so I cannot answer your question. If I was an astrologer, that he will give unemployment allowance to the youth of Telangana. Now, normally, how much allowance you think? 1,000 rupees, 2,000 rupees, 3,000 rupees. Telangana 3016. Now, what is that magic of 3016? That 6 is an astrological number for KCR Garu. That is why it became 3016. So I am not going to give you whether it is 70, 80, 90, at all, no. Congress will get more than 61 seats. It will be a stable government. We will not form the government with any other political party. It will be a stable government. It will be a government for 5 years. We will start implementing immediately the 6 guarantees that we have given to the people of Telangana. I don't want to get into number game. So I never do numbers. Because it is what is important is what is the sentiment. नलगोंडा गया हूँ, निजामाबाद गया हूँ, मेरठ गया हूँ, हैदराबाद में गया हूँ, अभी विकाराबाद में हूँ। ऐसे तो मैं तेलंगाना का 2 बारी मैंने पूरा घूमा हूँ, 2014 में और 2018 में, 2019 में। तो मैं जानता हूँ तेलंगाना की जनता में क्या अभी जो आक्रोश है सरकार के खिलाफ, केसीआर के खिलाफ, एंगर है कि जो इन्होंने वादा किया है वो मिला नहीं है। रोज ड्रामा होता है, आज भी ड्रामा हुआ, टीवी पर आपने देखा होगा, ड्रामा प्रोड्यूस्ड बाय केसीआर,
डायरेक्टेड बाय हरीश राव। आपने देखा होगा रायतू बंधु को लेकर क्या ड्रामा हुआ। ये तो ड्रामा था। ये ड्रामा क्यों किया? क्योंकि केसीआर जान गए थे कि ग्रामीण इलाकों में लोग भारी मात्रा में कांग्रेस को वोट दे रहे हैं, उनके पास कोई मुद्दा नहीं था। तो अचानक इन्होंने सोचा एक ड्रामा हम करते हैं। इलेक्शन कमीशन भी कुछ दिन पहले कहा था कि आप दे सकते हैं पैसा, अभी कह रहे हैं आप नहीं दे सकते हैं। तो अभी क्या कहेंगे ये लोग जो कह रहे हैं केसीआर और हरीश राव कांग्रेस रायतू के खिलाफ है? ये तो ड्रामा था। मुद्दा लेने के लिए तो ये सब ड्रामा किया था। तो मैं कहता हूं क्योंकि हमारे सीएम साहब परेशानी में हैं, हमारे सीएम साहब को अभी उनकी शेरवानी अलमारा में रखना चाहिए, क्योंकि उनको परेशानी है। शेरवानी का वक्त हो चुका है, अभी परेशानी का वक्त आ चुका है। और जो इनके खिलाफ सारे करप्शन चार्जेस हैं, काले वेश्म को लेकर, दलित बंधु को लेकर, इनके खिलाफ जरूर जब कांग्रेस की सरकार आएगी, इनके खिलाफ हाई कोर्ट जज इसके जांच जरूर कराएंगे। मीटिंग में हस्तम देखा रेवंत रेड्डी ने क्या बोल रहे हैं? देखा, ये है हमारा सीएम कैंडिडेट, बढ़िया सुंदर सीएम कैंडिडेट है। अभय हस्तम, ये अभय हस्तम सीएम अभय हस्तम। रेवंत रेड्डी ने बार मीटिंग में क्या अभय हस्तम 9 तारीख को बोल रहे हैं। अभय हस्तम अभय लोग चुनकर आएंगे, बैठेंगे, खाएंगे, पकौड़ा खाएंगे, चाय पिएंगे, हाईकमांड से बात करेंगे, मुख्यमंत्री बनेगा, सरकार बनेगी। जल्दबाजी नहीं कीजिए। ये चुनाव हमारे देश में ब्यूटी कॉन्टेस्ट नहीं है, हमारे देश में पार्टी के खिलाफ कॉन्टेस्ट होता है। बीजेपी वर्सेस कांग्रेस, कांग्रेस वर्सेस बीआरएस। अमेरिका नहीं है, ये भारत है, हिंदुस्तान है, इंडिया है। पार्टी लड़ती है, व्यक्ति नहीं लड़ते, समझ गए? हस्तम के बाद देखा जाएगा। 3 तारीख को आपको पता चल जाएगा कि कौन हमारे मुख्यमंत्री बनेगा। आप जो बोल रहे हैं सच्चाई है, मगर ये आप ध्यान से सुन लीजिए, आपको रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। ये जो रेवंत रेड्डी ने मैसेज दे रहा है, पार्टी अलग अलग आवाज में लोग बोलते हैं, हम किसी की आवाज को दबाते नहीं हैं, हम फासिस्ट पार्टी नहीं है। बीआरएस में केसीआर के अलावा और किसका आवाज है? केटीआर तो हिज मास्टर्स वॉइस एचएमवी है, हिज फादर्स वॉइस है वो। बीजेपी में किसकी आवाज सुनाई देती है? एक ही व्यक्ति का आवाज सुनाई देता है, जो कल तेजस में घूम रहे थे और आज तिरुपति में सब लगाकर ड्रामा कर रहे हैं, फैंसी ड्रेस, उन्हीं की आवाज सुनाई देती है। तो कांग्रेस में लोग बोलते हैं अलग अलग, और हर व्यक्ति सीएम बनना चाहता है, मैं भी सीएम बनना चाहता हूँ, पर मैं तो कैंडिडेट नहीं हूँ। तो मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे इस चुनाव में हम कांग्रेस पार्टी के लिए वोट मांग रहे हैं। 3 तारीख को पता चल जाएगा। 4 तारीख को सभी विधायक बैठेंगे, हाईकमांड से बात होगी, दिल्ली से ऑब्जर्वर आएंगे, कुछ बातचीत होगी, सबसे बातचीत करेंगे, आप किसको चाहते हो, आप किसको चाहते हो, और उसके बाद में चीफ मिनिस्टर बनेंगे। मैं आपको याद दिला दूं, 2004 में आप स्टूडेंट थे, कॉलेज स्टूडेंट थे ना 2004 में, आपको याद है 2004 के चुनाव में राजशेखर रेड्डी को सीएम कैंडिडेट नहीं घोषित किया गया था। राजशेखर रेड्डी सीएम कैंडिडेट बने चुनाव के नतीजे के बाद, याद है? 2009 में वो सिटिंग सीएम थे। तो हमारे पार्टी में सिटिंग गेटिंग होता है ना, तो सिटिंग है उसको गेटिंग होता है, पर यहाँ तो सिटिंग गेटिंग नहीं है, यहाँ तो सिटिंग गोइंग है। केसीआर गोइंग, केसीआर सिटिंग नाउ, 30th इज गोइंग। तो राजशेखर रेड्डी को भी सीएम कैंडिडेट नहीं बनाया था हम लोगों ने। तो
सीएम कैंडिडेट होंगे, मजबूत कैंडिडेट होंगे और हमारी सरकार 5 साल तक चलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। सीएम साहब अपने फार्म हाउस में बैठे हुए हैं, 4 घंटा लगता है वो कर्नाटक चले जाए, देख लें कि कर्नाटक में ये गारंटी इंप्लीमेंट हुआ है कि नहीं। राजस्थान चले जाएं, उनका तो प्राइवेट प्लेन है, राजस्थान चले जाएं, वो देखें गारंटी लागू हुआ है कि नहीं। छत्तीसगढ़ चले जाएं, लागू हुआ है कि नहीं। तो ये गारंटी जो है हमने अपने एक्सपीरियंस के आधार पर दिया है। और ये कर्नाटक की सरकार 5 महीने वाली सरकार है। केसीआर की सरकार कितनी पुरानी है? 9 साल पुरानी। 5 महीने की सरकार ने गारंटी इंप्लीमेंट करना शुरू कर दिया है और 9 साल वाली सरकार अभी तक जो घोषणा किया था 2018 में अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में, उसको लागू नहीं कर पाए। तो ये सब ध्यान कहीं से और ले जाने के लिए किया जा रहा है। आप जानते हैं ना, एमबीबीएस पहला डिग्री होता है, डॉक्टर बनने के लिए पहला एमबीबीएस चाहिए, बाद में एमबीबीएस के बाद में क्या डिग्री आता है? एमडी। पर हमारे देश में 2 ऐसे पॉलिटिकल लीडर हैं जो बिना एमबीबीएस के एमडी डिग्री उनको मिल गया है। एक है नरेंद्र मोदी और दूसरे हैं केसीआर। दोनों एमडी हैं, मास्टर ऑफ डाइवर्जन, मास्टर ऑफ डिस्टॉर्शन, मास्टर ऑफ डेफेमेशन, सबको बदनाम करने में लगे हुए। जब आप करते हैं, ये चुनाव कर्नाटक के चुनाव नहीं है, ये चुनाव तेलंगाना के चुनाव है। तेलंगाना ప్రజలకు नमक द्रोहम చేశారు, उसके लिए ये चुनाव है कि 9 साल में आपने तेलंगाना की जनता के साथ धोखा किया है, विश्वासघात हुआ है, बिट्रेयल हुआ है। इससे हटकर सीएम साहब कह रहे हैं कर्नाटक में ये नहीं हुआ, राजस्थान में ये नहीं हुआ, छत्तीसगढ़ में ये नहीं हुआ। अरे तेलंगाना में क्या हुआ बताओ ना। हम उनसे पूछ रहे तेलंगाना में बताइए। कॉमेडी स्टार्स के साथ हम जवाब नहीं दे सकते। अगर सीरियस एक्टर है, अगर चिरंजीवी है, मैं जवाब दे सकता हूँ। अगर मोहन बाबू है, मैं जवाब दे सकता हूँ। सीरियस एक्टर अगर एनटीआर साहब होते तो मैं उनका जवाब दे सकता था। बट ये कॉमेडी आर्टिस्ट को मैं कैसे जवाब दूँ? 70 साल में कुछ नहीं हुआ। जो कॉलेज केसीआर गए हैं वो कांग्रेस की सरकार में बनाया गया था। ये जो आउटर रिंग रोड बना है, जिसका फायदा केटीआर और केसीआर ले रहे हैं, सारा इन्वेस्टमेंट फेसबुक, गूगल, अमेजॉन, आप नाम लो, मैं बताऊंगा हैदराबाद में है। क्यों? आउटर रिंग रोड में है। वो आउटर रिंग रोड किसने बनाया बताइए? किसने बनाया आउटर रिंग रोड? वाईएसआर के समय में बनाया गया। हमारा जो नागार्जुना सागर डैम है, किसने बनाया? जवाहरलाल नेहरू के समय में बनाया गया था। हैदराबाद एयरपोर्ट कब बनाया गया? राजशेखर रेड्डी जी के जमाने में बनाया गया। तो आप आंध्र प्रदेश में देखिए, अलग अलग जगहों में विकास देखिए, हाईवे देखिए, फैक्ट्री देखिए। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री लगा मेडक में, इंदिरा गांधी जब मेडक से लड़ी थी तब मेडक में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री आया। तो ये 70 साल में क्या हुआ? ये तो कॉमेडी शो है, नॉन सीरियस। कांग्रेस का मुख्यमंत्री होगा, 5 साल के लिए कांग्रेस की सरकार चलेगी। 5 साल बाद हम फिर जनता के सामने जाएंगे और कहेंगे कि हमने ये गारंटियां इंप्लीमेंट की है, हमें फिर से 5 साल का मौका दीजिए। 5 साल के बाद मैं कहाँ हूँगा मैं नहीं कह सकता हूँ, पर आज मैं यहाँ हूँ और मैं बिल्कुल विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि हमें क्लियर मेजॉरिटी मिलेगा। और हम तेलंगाना में कर रहे हैं, 1 साल के अंदर 2 लाख युवा को रोजगार मिलेगा। तेलंगाना की सरकार सरकारी नौकरी 2 लाख लोगों को, लड़के को, लड़कियों को। ये जॉब कैलेंडर है, हमने डेट दिया है, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, ग्रेड 4। पिछले 9 साल में सिर्फ कांस्टेबल रिक्रूटमेंट हुआ है। आप जानते हो
क्यों कांस्टेबल रिक्रूट किया गया इन्होंने? ताकि चुनाव के वक्त में कांस्टेबल का दुरुपयोग ये करेंगे। ये है ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, ग्रेड 4। ये कैलेंडर है। ये कोई पार्टी ने ये कभी नहीं किया है। ये कांग्रेस पार्टी ने भी नहीं किया है। कर्नाटक में ये नहीं था, राजस्थान में नहीं किया, हमने छत्तीसगढ़ में नहीं किया, मध्य प्रदेश में नहीं किया, पर तेलंगाना में हमने डेट वाइज कब ग्रुप 1 अपॉइंटमेंट होगा, ग्रुप 2 कब अपॉइंटमेंट होगा, ग्रुप 3 अपॉइंटमेंट कब होगा, ग्रुप 4 कब अपॉइंटमेंट होगा, ग्रुप 5 कब अपॉइंटमेंट होगा, ग्रुप 6 अपॉइंटमेंट कब होगा, ये प्रकाशित किया गया। तो ये गंभीरता है, ये सीरियसनेस है, ये कॉमेडी नहीं है, ये असलियत है। तो जो हम कहते हैं उसको हम कर ही रहे हैं।